प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म डिस्कस किए थे। आइसोमेरिज्म में कौन सा चल रहा है अभी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें से सीआईपी रूल हो चुका है। और सिस्टम को से कहते हैं इन जी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। नेक्स्ट नोट करना बी, जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीआई इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड में जीआई डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा लोग? तो चलो नोट कर लो, जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड। तो रूल से या फिर बोल सकते हो कंडीशन, साइक्लिक कंपाउंड must be contain to sp3 carbon for ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए साइक्लिक कंपाउंड के पास कम से कम 2 sp3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? अब कुछ कंडीशन फॉलो होगा तो ऐसा नहीं कि 2 sp3 कार्बन है तो हमेशा वो जीआई शो करेगा, उसमें कुछ कंडीशन है भाई। देखते हैं एल्कीन साइक्लिक कंपाउंड और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, जैसा एल्कीन में डिस्कस कर रहे थे। तो देखो बस चलो, सेकंड नंबर इसमें sp3 कार्बन है कि नहीं बेटा? sp3 कार्बन 2 टाइम्स होना चाहिए। sp3 मतलब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अगर कार्बन पे पाई बॉन्ड हुआ तो वो sp3 हो ही नहीं सकता। तो पूरा हो या ना हो, कम से कम 2 sp3 कार्बन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो बताओ इसमें से कौन जीआई शो कर सकता है, कौन नहीं बेटा? मिथाइल 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 बेटा इसमें से कौन जीआई के लिए एप्लीकेबल है, मुझे ये बताओ पहले। फर्स्ट वाला हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। कैसे? यहाँ पे तो sp3 कार्बन नहीं बेटा, ये sp3, यहाँ पे भी sp3, तो जीआई इसमें होगा, इसमें नहीं हो सकता जीआई फोर्थ वाले में, बाकी सब में जीआई होगा, ठीक है ना? फोर्थ वाले में जीआई नहीं होगा, बाकी सब में होगा, क्योंकि बाकी में फोर्थ में sp3 कार्बन है ही नहीं, ठीक है ना? याद रखना साइक्लिक कंपाउंड जीआई तब शो करेगा जब sp3 कार्बन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि sp3 हुआ मतलब जीआई शो करेगा, उसमें भी कुछ कंडीशन है। रिपीट कर रहा हूं, sp3 है इसका मतलब ये नहीं कि जीआई शो करेगा,
पॉसिबल है कि sp3 हुआ तो GI शो करेगा। क्लियर है बेटा? अगर sp3 हुआ तो भैया बिल्कुल एकदम श्योर हो जाओ कि वो GI शो कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? अगर साइक्लिक कंपाउंड है उसके पास sp3 कार्बन नहीं है, वो भी 2 टाइम्स, तो कभी भी GI शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबके पास sp3 थर्ड में भी sp3, फिफ्थ में भी sp3 है, लेकिन sp3 में कुछ कंडीशन फॉलो होगा तब GI होगा। फिर यहाँ पे मैंने जो भी कंडीशन बताया सब में GI पॉसिबल है। क्लियर है बच्चा लोग? अगर मैं इसको ऐसा कर दिया रहता तब ये GI शो कर सकता था क्या? एक ही कार्बन है sp3, हमको कितना चाहिए भाई? 2, तो इस समय ये भी GI शो नहीं करेगा। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ sp3 कार्बन कितना होना चाहिए बेटा? 2, तब GI शो करेगा। तो यहाँ पे भी 2 है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स। समझ में आया ये बात? कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, condition for GI in cyclic compound when 2 times sp3 carbon present. टू टाइम्स sp3 कार्बन प्रेजेंट। तो यहाँ पे तुमको 3D अप्रोच अच्छे से क्लियर होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड का। 3D अप्रोच क्या होना चाहिए बेटा? क्लियर होना चाहिए। देखो कैसे, एक मिनट रुको ना, कुछ पेन और तो बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना? 3 कार्बन का दिख रहा है, कितने कार्बन करेंगे बेटा? ये 3 कार्बन करेंगे, दिख रहा है सबको? बेटा कितने कार्बन करेंगे ये? 3 कार्बन। 3 कार्बन करेंगे ये, ठीक है? अब 3 कार्बन करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा? एक बॉन्ड ऊपर होगा, यहाँ पे कार्बन है ना भाई, यहाँ पे एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक नीचे, कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है? तो ये इमेज क्लियर होना चाहिए। रिंग ऐसा है, एक रिंग में जितने कार्बन है सब एक प्लेन में, एक प्लेन मतलब एक ही सरफेस पे आ जाएंगे। तो 2 ग्रुप और बचा, एक ऊपर होगा और एक नीचे। क्लियर है? ऐसा होगा ग्रुप। इमेजिन कर पा रहे हो सब ग्रुप कैसा होगा? क्लियर है कि नहीं बेटा? यस सर। वैसे यहाँ पे भी होगा, इस साइड में भी, ठीक है ना? तो रिंग है, रिंग में 2 ग्रुप कैसे होंगे बच्चों? यहाँ पे इधर पीछे रिंग कंप्लीट है, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, या जो भी है, Cl है तो Cl, Br है तो Br। तो ये जो मैं बोला वो क्लियर है बेटा? ये अगर रिंग है, रिंग में तो मतलब एक ग्रुप ऊपर होगा और एक क्या होगा? नीचे। एक ग्रुप ऊपर होगा, एक ग्रुप क्या होगा? नीचे। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से बना देता हूँ, 4 मेंबर से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये 4 मेंबर रिंग बना लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना बेटा? सब में sp3 कार्बन दिख रहा है? बर्फी वाला डिजाइन बनाते हैं, ये अलग, इससे अच्छे से क्लियर होगा। जरूरी नहीं है 4 मेंबर, 5 मेंबर भी बना सकते हो, 6 मेंबर भी बना सकते हो, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसा एल्किन में अप्रोच लगाया था वैसा अप्रोच यहाँ पे भी। तो बेटा 2 ग्रुप ऊपर, ये दोनों ऊपर, ये दोनों नीचे, सेम यहाँ पे भी ऊपर नीचे। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं 3 मेंबर में बताया था।
जैसा एल्किन में बेटा, जो एल्किन को समझ लिया है उसमें इसको कोई समझने में दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसा ही है सब। अब ऊपर में ए, नीचे में भी ए, जैसा एल्किन में कंडीशन था वैसे ही कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग। अब ए बी, अब ए बी बी, ए बी बी, ए बी सी, ए बी सी। एल्किन में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन था बेटा, तो मैंने क्या कहा था, याद है कुछ? क्या देखना, एक कार्बन पे राम राम या लखन लखन हुआ तो जीआई शो कर सकता है, कुछ याद आया? एक कार्बन पे राम राम हो या यस सर। लखन, जीआई शो कर सकता है क्या? तो यहाँ पे भी वही चीज देखना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक कार्बन, रुको पहले नंबर कर लें, 2 4 5 6, इस कार्बन पे, एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप है, तो कभी जीआई हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, बस एल्किन जैसे ही देखना है। बस मैं बस बताना चाह रहा था कि रिंग ऐसा है, एक ऊपर होगा एक नीचे। यहाँ पे हो सकता है क्या बेटा, एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप? एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप? नो। एक कार्बन पे 2 अलग ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 अलग ग्रुप है, दिख रहा है? यस। यस सर। यहाँ पे देखो एक ही कार्बन, इधर तो अलग अलग है बट इस साइड 2 ग्रुप सेम है, यस। तो यहाँ पे जीआई नहीं होगा। यहाँ पे देखो नीचे में बी है, इधर इस कार्बन पे 2 अलग ग्रुप, इस कार्बन पे 2 अलग ग्रुप, जीआई होगा? यस। होगा ना बेटा? क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे कौन सा जीआई होगा बेटा, ये दोनों ग्रुप सेम साइड है तो जेड। सीस, इसका जो फॉर्म बनेगा अगला वो कौन सा होगा बेटा, ट्रांस, ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है, दोनों सेम साइड है तो सीस, अगला जो बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, ट्रांस, सी ए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हेलो बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो जल्दी। वही राम लखन वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, एक राम लखन वाला, एक किसी एक कार्बन पे दोनों sp3 कार्बन पे क्या होना चाहिए, राम लखन होना चाहिए। अगर किसी भी sp3 कार्बन पे अगर राम राम आ गए या लखन लखन आ गए तो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो तो इतना। बेटा किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो बताओ। जैसा मैंने बताया था, एल्किन में एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हैं, मतलब राम राम टाइप के या लखन लखन टाइप के, तो जीआई शो नहीं करेगा। सेम यहाँ पे भी है, जो sp3 कार्बन है दोनों पे क्या होना चाहिए बेटा, अलग अलग टाइप के ग्रुप। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस मिलेगा, इसमें इजेड नहीं मिलेगा, ठीक है ना बेटा? इजेड सिर्फ एल्किन में मिलता है। और कौन कौन सा कंडीशन बन सकता है बताओ। हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना हमारी?
बेटा आवाज आ रहा है ना हमारा? Yes. तो हाँ ना फिर बोलते नहीं हो यार, कैसे पढ़ोगे तुम लोग? सर आइसोटोप वाला कंडीशन। आइसोटोप वाले में भी बनेगा जीआई। आइसोटोप मतलब अलग ही होते हैं, ठीक है ना भाई? मास अलग हुआ कि नहीं हुआ तो वो अलग होगा, ठीक है? बस ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है तो ये दोनों अलग अलग मानोगे, सेम मत मानना, ठीक है ना बेटा? अगर सेम मानते तो सीआईपी रूल में फिर उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होता, अलग से कॉलम ही नहीं बनता, ठीक है ना? और क्या कंडीशन हो सकता है? ए बी बी। एक लास्ट देख लेते हैं, 7th नंबर, ए बी सी डी। एक कंडीशन ये हो सकता है, ए बी सी डी कट जाएगा, प्लेनर सिमेट्री यहाँ पे भी होगा, ए बी सी डी। तो मैंने बोला था इसमें इजेड नहीं होगा ना, कर सकते इसमें भी इजेड ना। कंडीशन ये वाले में ए बी सी, ये हो गया कंडीशन। इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको बनाते हैं कुछ ऐसा। क्लियर है बेटा ये 6 तक? बेटा 6 तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो बताओ 7 में जीआई होगा कि नहीं होगा? 7 में जीआई होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे जल्दी। सर ई और जेड वाला लगेगा। हाँ ई जेड होगा इसमें, ठीक है ना? इसमें जीआई होगा लेकिन कौन सा? ई एंड जेड। इसमें बताओ जीआई होगा कि नहीं होगा? एट में जीआई होगा कि नहीं होगा बेटा? sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन, दोनों पे अलग अलग ग्रुप हैं। जीआई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा यहाँ पे जीआई नहीं होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। अब यहाँ पे जीआई कैसे नहीं होगा? कई लोग का मन में आएगा सर इस कार्बन पे ए बी, इस कार्बन पे भी ए बी, तो जीआई क्यों नहीं होगा? तो बेटा याद रखना, नोट में जो चीजें भी बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेटमेंट में बन सकता है ये नोट, खास करके जेड वाले याद रखना। तो जीआई बस वही कंपाउंड शो कर सकता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। रिपीट कर रहा हूँ, जीआई कौन शो करेगा? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। If compound geometrical isomer is, then it should be contain POS, plane of symmetry. If compound shows GI करना था, GI, then it should be contain
पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बात आता है पीओएस टर्म्स होता क्या है। किसी ने सुना है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री? किसने ये टर्म सुना है बच्चा, प्लेन ऑफ सिमेट्री? हेलो, देखो दोनों में दोनों बड़ा फर्क है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब किसी चीज को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना, किसी चीज को क्या करना, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना। लेकिन उसके बाद एक चीज और, जैसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड हुए तो एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे ये आदमी है भाई, आइडेंटिकल इमेज। इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो बेटा? यस तलवार Yes, sir. कहां से ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना? तो क्या होगा बेटा, आधा गोला आधा गोला, एक आंख इधर एक आंख इधर, आधा मुंह इधर आधा मुंह इधर, ठीक है? ये लाइन को मैं नहीं कर रहा हूं ऐसे, इधर एक हाथ इधर एक हाथ, जिस पैटर्न बना इधर एक हाथ ऐसे जोड़ लेता। सेम इधर भी पाँव, एक पैर हाथ ऊपर पैर इधर, ऐसे मिलेगा तो इक्वल हाफ हो गया बेटा। अब देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या ये? हाँ सर। Yes, sir. मिरर इमेज भी होना चाहिए। क्या बोलेंगे? बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ऊपर से माइक ऑन करके डिस्टर्ब कर रहे हो। कोई आंसर अभी नहीं देगा। पहले बताओ, बोर्ड क्लियर है सबको? यस हाँ, तब तक माइक बंद करो, कोई मुझे आंसर नहीं देना, समझना है, ठीक है ना? आंसर दोगे तो माइक म्यूट करके ही देना। तो हम बोल रहे हैं इसको माइक ऑन किया क्या बेटा? यामिनी पांडे, क्या बोला जा रहा है बेटा आपको? माइक बंद करके रखने के लिए ना। तो हम कह रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इक्वल हाफ करना है, लेकिन उसके आगे देखना है वो इक्वल हाफ मिरर इमेज है कि नहीं। जैसे मैं इसको इक्वल हाफ किया, इक्वल इसको हाफ किया तो एक आंख इधर एक इधर, ठीक है? नाक बनाते तो आधा नाक इधर आधा, मुंह बनाए आधा मुंह इधर आधा मुंह इधर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, ये इधर, तो इसको बोलेंगे मिरर इमेज। लेकिन मान लो मैं इसको हाथ को ऐसे नीचे कर देता, तो ये क्या मिरर इमेज होता? नो सर। क्योंकि जिस पैटर्न में ये हाथ है सेम ये भी पैटर्न में होना चाहिए। तो मिरर इमेज मतलब समझते हो ना, हुबहू कॉपी होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मिरर इमेज। तो जब भी किसी चीज को टू इक्वल हाफ करो और वो टू इक्वल हाफ एक दूसरे क्या हो जाए, मिरर इमेज। टू इक्वल हाफ एक दूसरे क्या हो जाए, मिरर इमेज, तब उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये अल्फाबेट ए, इसको टू इक्वल हाफ कर दूं मैं, यस तो ये मिरर इमेज बन जाएगा ना बेटा, यहाँ पे ऐसा, ये एक दूसरे का मिरर इमेज, ठीक है ना? तो इसमें पीओएस, ये जो लाइन है जहां से इक्वल हाफ की हो, लाइन बोल लो या इमेजिनरी एक्सिस बोल लो, जहां से आप तो इक्वल हाफ कर रहे हो उसे बोलेंगे पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे बी, लेटर बी हो गया, ये इसका ऐसा डब्बा होगा, इसको टू इक्वल 8 है, चलो 8 को डिवाइड कर रहे हो तो टू इक्वल हाफ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बेटा? मिलेगा। Yes, Yes, sir. sir. यहां से टू इक्वल हाफ हो रहा है, देखो यहां से रेक्टेंगल है बेटा, स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना? रेक्टेंगल है, यहां से चलो ऐसा ना, यहां से टू इक्वल हाफ मिलेगा, और ये दोनों हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां से टू इक्वल हाफ मिलेगा और ये एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे कि नहीं होंगे बेटा? होगा। होगा, तो ये भी पीओएस होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब तो ध्यान देना बेटा, क्या ये टू इक्वल हाफ है? क्या ये टू इक्वल हाफ है? नो Yes, सर। sir. मेरे ख्याल से होगा बेटा, टू इक्वल हाफ है ये। हाँ सर है। मिरर इमेज है क्या ये? नहीं सर, मिरर इमेज। मिरर इमेज इमेज नहीं है सर। टू इक्वल हाफ है, मिरर इमेज होता तो पीओएस होता,
बट मिरर इमेज नहीं है, तो इसको पीओएस नहीं बोलेंगे। क्लियर है बेटा? क्यों मिरर इमेज नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बड़ा हिस्सा है, यहाँ पे छोटे हिस्से को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? पूरी तरह सही है। यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन, ये बड़ा हिस्सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, नहीं। तो मिरर इमेज नहीं होगा। तो समझ में आया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट? यस। यस सर। तो कंपाउंड में 2 इक्वल हाफ होना चाहिए। कंपाउंड में क्या होना चाहिए बेटा? 2 इक्वल हाफ, साथ में मिरर इमेज। तब उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तब उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? तो पीओएस के बारे में 2 बातें। प्लेन ऑफ सिमेट्री, it is defined as a imaginary axis which gives 2 equal half and they are mirror image to each other. Mirror to each other. It is defined as a imaginary axis of plane भी बोल सकते हो, which gives 2 equal half. प्लेन बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लेन मतलब काटने की बात हो जाता है यहाँ पे। which gives 2 equal half, which gives 2 equal half and they are mirror image to each other is called POS, plane of symmetry. समझ में आया बेटा? तो किसी चीज को काटो 2 इक्वल हाफ मिला, किसी चीज को अगर हम कट करते हैं और 2 इक्वल हाफ मिलता है, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो जीआई शो करेगा। ठीक है ना बेटा? या फिर उसके लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर है बेटा? लेकिन कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए, ये कंडीशन को फॉलो करते हुए जीआई करता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो जीआई होगा। तो क्वेश्चन 7 में देखो, क्या 7 में 2 इक्वल हाफ है? क्वेश्चन 7 में क्या 2 इक्वल हाफ है? हाँ सर। यस सर। मैं 2 तरीके से कट कर रहा हूं, बताना किस में। सीधी कट कर रहा हूं, एक सीधा चाकू लिए यहां से ऐसे कट कर दिया, क्या ये पीओएस कहलाएगा? हाँ सर। यस सर। यस सर। सोच लो बढ़िया से, हवे में कुछ कोई आंसर नहीं देगा। क्या ये पीएस कहलाएगा? पीओएस बेटा आधा हुआ है क्या? ये पूरी तरह से इधर ए है, इधर सी है, इधर बी है, इधर डी है, तो कैसे आधा हो गया बच्चा? नहीं सर, नहीं हुआ। तो फिर ये नहीं है। पीओएस कहां से है? ऐसे गया कट के। अब ये लोगों को कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा सर ऐसे कटा तो ऊपर में ए है, नीचे में बी है, ऊपर में सी है, नीचे में डी है, तो कैसे हो गया पीओएस? कई लोगों को ये लग रहा होगा। हाँ सर। सोचो कटा कैसे है भाई? वो ए बी ऊपर नीचे है कि ये सामने है भाई? ऐसे है ना यहाँ पे ग्रुप। ये 4 रिंग समझ लो इसको, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, या फिर बना लेते हैं कुछ हम ही का हाथ में, कुछ ऐसा है भाई ये। तो इसका एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, तो ऊपर नीचे होगा ना बेटा। हमने कट ऐसे किया है उसको, ठीक है ना? समझ में आ रहा है रिंग कैसा है? रिंग तो ये जैसे 4 यहाँ पे लाइन है, तो इसके जगह पे हमारे हाथ का हथेली को समझ लो। ये वाला कार्बन है इस जगह पे, ये वाला कार्बन है इस जगह पे, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। तो बेटा काटा गया, पहले ऐसे कट कर रहे थे हम, तो इधर अलग मिला था। अब मैं कट कैसे कर रहा हूँ? ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये ऐसे, तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, समझ गया अभी। थोड़ा सा 3D अप्रोच होना चाहिए बेटा इसके लिए अच्छे से क्लियर। कैसे बनाए इसको? अब डायग्राम, इतने पेंटर भी तो नहीं है कि 3D इमेज दिखा रहे तुमको।
ऐसा लाइन ले लेते हैं पहले, कुछ ऐसा होना चाहिए था। पेड़ वाला मार्कर कहीं की खत्म हो गया, नहीं तो दिख गया रहता थोड़ा सा। तो कंपाउंड कुछ ऐसा है बेटा, ये सामने दिख रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है ना, और ये पीछे वाला कुछ ऐसा है। प्लेन कुछ समझ में आया बेटा? पीछे वाला मतलब ये दिख नहीं रहा, समझ लीजिए वाला। कुछ समझ में आया बेटा कैसा प्लेन? तो ए बी सी डी एक ही प्लेन पे, वो सब आधे कटेंगे, और जो ऊपर में डेश लाइन है वो क्या है बेटा? पीछे है। क्लियर है? हाँ सर। तो इस तरह से कुछ है, मतलब यहाँ पे पीओएस होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो पहले यहाँ तक नोट करो जल्दी से, या फिर इसको ऐसे घुमा लो तो भी दिख जाएगा। चलो उसमें नहीं दिख रहा है, दोनों एक ही कंपाउंड है, इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो। ए बी सी डी ऐसा कट करूंगा तो सब इक्वल इक्वल कटेगा कि नहीं कटेगा बेटा? कटेगा ना? इक्वल इक्वल रखेगा। तो फिर यहाँ पे ए बी, ये सी और डी, यहाँ से कट करोगे तो आधा ए इधर, आधा इधर, बी इधर, सी इधर, ए इधर, डी इधर। तो यहाँ पे पीओएस है। 8 वाले में पीओएस है क्या बताओ? ऐसे कट करोगे तो इक्वल हाफ मिलेगा क्या? ए इस साइड, बी इस साइड, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ऐसे कट करोगे तो उस साइड ए, इस साइड कुछ नहीं, तो इसमें पीओएस नहीं है। जिस कंपाउंड में पीओएस नहीं होता वो कैसा होता है? ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर है बेटा? जिस कंपाउंड में पीओएस नहीं होता वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। नोट डाउन करो। तो 7 और 8 वाला एग्जांपल याद रखना बेटा, मिलते जुलते हैं लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली है, जिसके कारण नहीं कटा, यहाँ पे पीओएस नहीं था, यहाँ पे पीओएस आया, पीओएस के कारण यहाँ पे इजेड हो सकता है, मतलब जीआई, बट इसमें नहीं हो सकता। नोट कर लो बेटा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जीआई होगा, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? हाँ, लेकिन इसमें जीआई है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब होगा। नोट कर चलो बेटा, बाकी सब नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जीआई है, फोर्थ में जीआई है, फिफ्थ में नहीं है क्योंकि पीओएस नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। 6 में है, 7 में, 8 में है, 9th में नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो पहले पीओएस देखो, उसके बाद जीआई का कंडीशन। ठीक है बेटा? कल के क्लास में यही से क्वेश्चन भी करेंगे, आज बस इतना ही देखते हैं। तो किसी को कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, अच्छे से जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा? ओके। तो बाय, चलो बाय सर। बाय सर।